भारतीय किसान यूनियन के लोग बलिया जनपद के बेलठा रोड से क्यों इतनी सारी बोरियों में अनाज इकट्ठा करते हुए वीडियो में कैद हुए, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की ये स्पेशल रिपोर्ट। आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं कि ये जो बोरी है, इस बोरी में क्या है और इसका मकसद क्या है। देखिए, ये बोरी में अनाज है, गेहूँ है और मैं भारतीय किसान यूनियन का बलिया जिला का जिला अध्यक्ष जानिसार अख्तर। ये किसानों द्वारा दिया गया अनाज है। ये अनाज जो है ये सहायता राशि के रूप में दी गई है। ये किसान जो आज दिल्ली में 6 महीने से ऊपर हो गया बैठे हैं, उनके सहायता के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए ये भेजा जा रहा है। किसानों द्वारा ये दिया गया है। और ये जो सरकार जो है 3 कृषि कानून जो लागू की है, उसके लिए लड़ाई में जो किसान बैठे हैं, जिनका समर्थन गांव के किसान कर रहे हैं, और ये एमएसपी पे कानून बनाए और तीनों कृषि कानून वापस ले, यही किसानों की मांग है। यानी जो किसान का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन तक इस बोरी को पहुंचाया जाएगा जी, ताकि आपका किसान आंदोलन और मजबूत हो। यही आपका मकसद है जी। ठीक है चाचा, आपसे हमारा एक सवाल है। आप किसान यूनियन के नेता माने जाते हैं, तो आप अपना पूरा परिचय देकर और ये बताएं कि ये जो बोरी का अनाज आप इकट्ठा कर रहे हैं, इसको इकट्ठा करने का मकसद क्या है। यह जो है परमानंद, मेरा नाम है परमानंद यादव। मेरा घर मऊ जिले में दुबारी पड़ता है। यह जो है अनाज एकत्रित किया जा रहा है। लगभग 7 महीने हो गया। किसान जो कृषि जो कानून, तीनों कानून जो कृषि की कानूनें आई हैं, वो किसानों के घोर विरोधी हैं और किसानों की कमर तोड़ने वाली ये कानून है। इनको वापस करने के लिए जो भी किसान बैठे हैं, वो दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंध बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, ये जो है अलग अलग बॉर्डरों पर जो किसान बैठे हैं, तो हम सारे किसान, पूरे देश का किसान कुछ न कुछ जो है वो जो है चावल, गेहूँ, रुपया, पैसा सब कुछ एकत्रित करके उनका जो भोजन का व्यवस्था हो रहा है, उसी व्यवस्था के तहत यहाँ के किसान भी दिए हैं, जो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए हम भेजेंगे। यानी कि इस समय आप मौजूद हैं बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के कुंडल ढाले पर, और आप जो है बोरी इकट्ठा कर रहे हैं, अनाज का बोरी है, और इसको देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि आपका जो आंदोलन चल रहा हो और मजबूत हो सके। यही मकसद है आपका। हमारा मकसद है कि किसी तरह से जो है किसानों का सहयोग किया जाए जो बैठे हैं, और हम भी बहुत जल्दी यहाँ से बलिया से भी लोग जाने वाले हैं। हम लोग दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जा करके और किसानों का समर्थन करेंगे, और जिस तरह का यहाँ का लोगों का सहयोग मिल रहा है, यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और ये उसमें कहीं कोताही नहीं होगी। अच्छा, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राकेश टिकैत पूरे देश में आंदोलन को तेज़ी लाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए कमर कस ली हैं, तो आने वाला उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव, और माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी ताकत वाला चुनाव माना जाता है। यहाँ से राजनीति सफ़र तय किया जाता है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा जो आप लोग का आंदोलन चल रहा है। इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, और सारे जितने हमारे किसान बैठे हैं, जो किसानों के अगुआ बैठे हैं, हम आने वाले समय में घूम घूम कर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे हर व्यक्ति से कहेंगे कि भाजपा को वोट मत दें, बाकी किसी को दें, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। यह जो है किसानों, मजदूरों, गरीबों की घोर विरोधी सरकार है। यह सरकार रहने लायक नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आज इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश में जो है कृषि से आधारित ये देश चलता है, और यहाँ का किसान जो है खेती करता है, तो हमारे देश से जो है देश विदेश तक अनाज जाता है, फल फ्रूट सब्जियाँ जाते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कड़ुआ तेल हो, चाहे रिफाइंड का तेल हो, इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि आज गरीब तबका जो है वो खाने पर मजबूर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आज किसान परेशान है, देश का नौजवान बेरोजगार, देश के सारे लोग परेशान हैं। यह सरकार की जो मंशा है, ये सरकार की जो व्यवस्था है, हम किसान, मजदूर, चाहे छोटे छोटे व्यापारी, सबको यह तबाह करने की इनकी व्यवस्था है। हमको हर तरह से परेशान। आज जो है खेती पहले पौधान पे थी, 1 नंबर खेती थी, आज चौथे पौधान पर चली गई। क्यों कही? इनके गलत नीतियों से। आज गेहूँ 1400
1300 औने पौने दाम पर बिक रहे हैं। इन्होंने कहा था MFC हम देंगे। हमारे नरेंद्र मोदी तोमर जी हैं, वो कहते हैं MFC थी, MFC है, MFC रहेगी लेकिन खरीद नहीं होगा। हमारा 1975 रुपया सरकारी रेट तय है। वही जो बैठे हैं केंद्र में, उनके द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा ये तय किया गया रेट आज बाजार में कहीं नहीं मिल रहा है। किसान औने पौने दाम में बेच करके और मुंह के बाहर गिरे हैं। यह किसानों का भला नहीं होगा, हम सबका जो है बर्बादी है केवल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको हम उस तस्वीर को दिखा रहे हैं, देखिए ये बोरी है। इस बोरी को जो है इकट्ठा किया जा रहा है। ये किसान संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इस बोरी को ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर के, देश के किसानों को बचाने के लिए, खेती बाड़ी को बचाने के लिए, उसको और मजबूत किया जा सके, उसको और आगे बढ़ाया जा सके। तभी हमारी टीम जो है गुजर रही थी, अचानक इस बोरी पर नज़र पड़ी। हमने इनसे बात किया, इन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। हम अपने दर्शकों को अभी दिखाएँगे कि इनका जवाब क्या रहा।